अभी नितेश ने हमारे लिए ग्रुप बना दिया है, अगर किसी की क्वेरी होती है, कोई आपको अपना स्क्रीनशॉट भेजना होता है, सब वहां पे पोस्ट कर दिया करो कि हमने टेस्ट दे दिया है, ताकि बस इतना ही कर दिया करो। अगर मैंने संडे को वहां पे मैसेज कर दिया ना टेस्ट गिवन, तो उस पे वो थम्स अप का साइन कर दिया करो कि हमारे पास काउंट आ जाए कितने बच्चों ने टेस्ट दिए। व्हाट यू से? ठीक है जी। मैम। ओके मैम। यस मैम। अगर होमवर्क का पूछा कि होमवर्क कर लिया, तो भी बता सकते हो कि हाँ, हमारी पीपीटी हो गई है, क्लियर है। और अगर डाउट, नेक्स्ट थिंग इज डाउट, वहां पे डाउट पेस्ट कर दो, सेंड करोगे। अगर किसी और बच्चे का हो जाएगा तो डेफिनेटली वो भी वहां पे उसका रिप्लाई बैक कर देगा, तो आप लोग आपस में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, राइट। यस मैम। ठीक है। बाकी अगर किसी का नहीं होगा तो फिर अगर वो क्वेश्चन और भी किसी का डाउट होगा तो वो लोग भी उस पर कर सकते हैं कि हमारा भी डाउट है। व्हाट यू से? ठीक है ना। तो यस चीजें मैम। सॉर्टेड हो जाएंगी, और थोड़ा सा वहां पे कम्युनिकेशन भी हो जाएगा कि अगर किसी को गप्पे मारनी है, कुछ करना है तो वहां पे, लेकिन वहां पे जब तक मैं एक्टिव नहीं हूँ कोई बातें नहीं करेगा, अपना डाउट पेस्ट करके छोड़ देना, क्लियर है। ऐसे नहीं कि इसमें गप्पे मार। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है? ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, राइट। शुरू करें। तो मैम। यस मैम। यस मैम। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसा है, सोच के देखो, आपने इतना पढ़ा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, अब उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, सारे पढ़ लिए। और आप अपनी एनसीईआरटी, अपनी कोई एक्स्ट्रा बुक कुछ भी उठाओगे, यहाँ तक कि जो आपको मॉड्यूल दिया है हमने, उसको भी सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस में टाइम लग रहा होगा, अल्टीमेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लियर है ना। यस मैम। यस मैम। को ये भी बोला था कि अगर रेगुलरिटी रखते हो, अपनी क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करते हो, काम रेगुलर करते हो, तो आप लोगों को आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर काम ही नहीं करोगे तो भाई कहीं भी चले जाओ, कोई लेके नहीं जा सकता। ठीक है ना। अब वो बात है कि हमारे हाथ में भी वो तो है नहीं जादू का कोई जादू मंत्र छड़ी, जादू की छड़ी। कि हमने आपको भेज दिया, या कोई ऐसी विभूति मिल जाए कि हमने आपको भेज दी, भाई खा लो आईआईटी चले जाओगे, नहीं हो सकता। जितना हम आपके साथ पीसेंगे, आपको डबल पीसना होगा हमारे साथ, तभी आईआईटी मिलेगा। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है ना। तो यस मैम। अल्टीमेटली वी कैन हेल्प, लेकिन आगे का जर्नी तो आपका खुद का ही है, आपको खुद ही एफर्ट्स करने हैं। टीचर तो आपको नोट्स दे सकता है, आपको अच्छा पढ़ा सकता है, आपको डबल डाउट्स दे सकता है, जितने एफर्ट कर सकते हो उतने कर सकते हैं, बाकी सब आपके एंड से होना चाहिए कि आप उनको कैसे यूज करते हो, राइट। अगर सिर्फ नोट संभाल के ही रख लिए तो भी क्या फायदा, राइट। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहाँ पे, अब ये कब काम आएंगी। अब देखो, सपोज करो कि कृष्णा ने बोला कि थीटा की वैल्यू मैम आएगी मेरे पास पाई/6, यही आएगी कृष्णा, पाई/3 आएगी, 6 नहीं आएगी, 3 आएगी, राइट। 60 होता है। यस मैम। यस मैम। हो सकता है समीर कहेगा नहीं मैम, मैं तो कह रहा हूँ 2 पाई/3 आएगी, क्या मैम? कि 2 पाई/3 पे भी √3/2 होगा, यस मैम, हो सकता है। यस 120 मैम। डिग्री पे। यस मैम। हो सकता है फिर राधे मोहन कह दे नहीं मैम, मेरे को तो लग रहा है 4 कि पाई बाय 3। मैं 4 4 प्लस पाई पाई/3 बाय 3 कर दूं तो बनेगा। तो ऐसे तो अल्टीमेटली 100 में बहुत आंसर्स बन जाएंगे। यस Agree मैम। है? तो वहां पे जब आपको लगे कि हाँ कोई एक वैल्यू पे सब एग्री नहीं कर रहे हैं, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, वहां पे अपन बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज होंगी। क्लियर है। मतलब मैम यहाँ पर आंसर कांस्टेंट हो। लेकिन अभी देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री का तो कोई एंड ही नहीं है, हमने बोला कि हर रियल नंबर पे वैलिड है। पाई मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे चक्कर चलते रहते, घूमते रहते अपन लोग। यस वेव मैम। चलती है फंक्शन की उनकी। तो वैसे ही अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, राइट। तो वैसे ही मैं बोल सकती हूँ कि साइन 2n पाई, अगर 2n पाई हो जाए प्लस थीटा बन जाए, तो और n की वैल्यू सारे इंटीजर है, तो आप बोलोगे कि ये भी मेरे पास साइन थीटा ही देगा जब n बिलोंग्स टू इंटीजर है। एग्री और नॉट? ठीक है। तो अगर इतना एग्री कर गए तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि थीटा कैन बी 2n पाई, इस केस में प्लस पाई/3 हो सकता है, या फिर थीटा कैन बी 2n पाई प्लस 2 पाई/3, 3 , ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई बाय 3 ऐसा कुछ भी बन सकता है। 2 पाई
क्लियर है? तो इस मैम एक बार ध्यान से फिर वेट, पहले समझा दो ये सुनो fact। सुनो, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको मैं फिर लिख सकती हूँ पाई माइनस पाई बाय 3, यानी कि ये आपके पास बन गया 2n+1 माइनस पाई बाय 3। ऐसा ही दिखा? एग्री? तो अब इतना कुछ दिख गया। अल्टीमेटली मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास सोल्यूशन मिक्सचर बन के आएगा वो बोलेगा कि जो मेरा थीटा है, जो मेरा थीटा है दैट कैन बी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ध्यान से फिर सुनो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपने इस चीज पे तो एग्री कर लिया कि अगर एक बच्चा बोल रहा है पाई बाय 3 है, दूसरा बोल रहा है 2 पाई बाय 3 है, तीसरा बोल रहा है 4 पाई प्लस पाई बाय 3 है, कोई बोल सकता है 2 पाई प्लस पाई बाय 3 भी हो सकता है। यस मैम। ठीक है, तो मैंने वही बोला कि अगर आप बोलो कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो अगर 2n पाई एक सर्कल कंप्लीट करके अगर कुछ में उसमें ऐड हो रहा है तो अल्टीमेटली वो भी आपको क्या देगा? साइन थीटा ही देगा, क्योंकि यस मैम। मल्टीपल ट्वाइस द मल्टीपल, तो हर बार चक्कर ही घूम के जा रहे हो। यस मैम। तो मैंने वही बोला कि ऐसा हो सकता था कि अगर आप बोलोगे कि पाई बाय 3 है, और जैसे कि राधे ने बोला था 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 को पाई माइनस पाई बाय 3 भी लिख सकती हूँ। यस मैम। तो मेरे पास ये 2n पाई बन गया ना, 2n+1, यानी कि ऑड। ऑड का मतलब है अगर मैं पाई माइनस पाई बाय 3 करूंगी तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगी? सेकंड में। सेकंड में फिर साइन पॉजिटिव होता है, अल्टीमेटली तो ये भी साइन पाई बाय 3 ही देगा। यस मैम। यस मैम। मतलब चाहे मैं ऑड मल्टीपल करूं चाहे इवन, अगर ऑड करूंगी तो मेरा एंगल माइनस हो जाएगा, इवन माइनस में जाएगा। ऐड करूंगी तो अल्टीमेटली अगर मेरा एन ऑड होगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाऊंगी। और अगर एन मेरा इवन होगा तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे। क्लियर है? क्या सबको बात क्लियर हुई? तो मैम हमारे ये पास बात समझ में नहीं आई मैम, जो आपने रेड से लिखी। अभी ये वाली ऑड इवन वाली, देखो जब n की वैल्यू ऑड होगी, सपोज करो n मेरे पास 1 है, तो आपके पास पाई माइनस पाई बाय 3 हो गया, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकंड। सपोज n की वैल्यू 3 है, तो 3 पाई माइनस 3 आपके पास फिर पाई बाय 3 बना, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? हमेशा सेकंड में ही जा रहे हो। यस मैम। तो अगर n मेरे पास सपोज करो 2 है, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 फर्स्ट में चले गए, फिर 4 पाई प्लस पाई बाय 3 फिर फर्स्ट में चले गए। तुम क्या मेरी बात समझना चाह रहे हो कि अगर मैं ऑड पुट कर रही हूँ तो मैं सेकंड में रह रही हूँ, अगर मैं इवन पुट कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट क्वार्टर में जा रही हूँ। अल्टीमेटली फर्स्ट और सेकंड में साइन तो साइन ही रहता है और पॉजिटिव ही रहता है। क्या बात एग्री है? यस मैम, समझ आ गया। यस मैम। आपको पता है Yes, ma'am. ऐसी यस मैम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बेसिकली हमें ये सिखाएगा कि कैसे हम किसी चीज का जनरल सोल्यूशन बना सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए जनरल सोल्यूशन बना सकते हैं, राइट? क्लियर है? यस मैम। तो जैसे अभी ये दे Yes, रहे ma'am. हैं 1 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर, तो ये भी तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई जिसमें आपने x y की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाले हुए हैं। है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ना, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में है। सारी रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना दी, तो आपके पास इसको आप बोलते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। Yes, ma'am. यस मैम। हम बात करेंगे एक प्रिंसिपल सोल्यूशन की, एक जनरल सोल्यूशन की। जैसे कि अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करेंगे तो आप बोल दोगे कि 0 से 2 पाई में जो सोल्यूशन लोगे वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे, जो हर आप आंसर देते हो अभी तक के लिए, यही बोलते हो। और जनरल सोल्यूशन कैसा, जो मैंने अभी बनाया था, क्या? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा 5। क्लियर हुई? कि जिसमें आप जनरलाइज कर दिया कि n की वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास वेरियस आंसर्स आते जाएंगे। क्या एग्री हुई? Okay, ma'am. श्योर? क्लियर है बात सबको? मैम ये जो आपने बनाया है Yes, ma'am. थीटा इज इक्वल टू Yes, n ma'am. पाई मैंने कहा प्लस, फिर ये मैम मैंने कहा फिर फॉर्मूला है।
हाँ, ये फॉर्मूला अभी आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ बना के बता दिया कि ऐसा बनता है। क्लियर है सबको? मैम अब 360 मैम में भी तो जनरल एक सोल्यूशन होता है एक क्या है, दोबारा आना। क्या जनरल सोल्यूशन बताना दोबारा क्या होता है। जनरल्स? देखिए, अगर सपोज मैंने लिया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, अगर मैं नहीं बताती तो आपकी पहुंच कितनी रहती कि या तो π/3 होगा या 2π/3 होगा। इतना ही आंसर देते हो ना? यस मैम। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं कि एक सर्कल में, एक चक्कर में आपने कितने आंसर सोच पाए, वो आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन है। एक चक्कर आपका 2π तक का ही होता है ना, 360 डिग्री का। यस मैम। Yes, ma'am. और अगर जनरल सॉल्यूशन यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि π/3 भी आएगा, 2π/3 भी आएगा, फिर मेरे पास 4π/3 भी आएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। मैम 2/3 मतलब 2π/3 कैसे आएगा। 2π/3 का मतलब है आपके पास 120 Pucha. आएगा। अच्छा हाँ ठीक है। 3 पुट कर दो ना। यस मैम। है? यस मैम। यहाँ n को 1 भी पुट करोगे तो भी चलेगा, तो भी आ जाएगा। ठीक है जी, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। तो आपके पास कुछ जनरल सॉल्यूशंस आ गए कि अगर आपके पास आ जाए कि साइन थीटा, ये आपने बहुत बार देखा साइन थीटा 0। आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? बताओ। जब मैम हम 0 Zero डिग्री पे, degree. 360 Zero डिग्री पे, degree. 720 डिग्री पे। जब आप एक्स एक्सिस पे लाई करते हो, यस मैम। जब आप यस ये एक्स एक्सिस पे लाई करते हो, जितने भी चक्कर घूम के वापस इस पे आते हो, तो आपके पास क्या आता है? 0। 0। यस तो मैम। यस मैम। अब हमने बोल दिया Yes, ma'am. पाई, दैट मीन्स n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर का Yes. -π, -2π, 0π, 2π, 3π, ऐसे कितने भी वैल्यू सकती हैं। एग्री एवरीवन? Yes, ma'am. क्लियर है? जब साइन Yes, Yes मैम। ma'am. इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पाई Pa- की बात कर रहे हो, राइट? तो इन्होंने 4n ले लिया, अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सोचो, ऐसा सिंपल सोच लेते हैं। जब भी मैम ऑड, नहीं, फिर इसमें -1 भी आ जाएगा ना, इसमें फिर -1 भी आ जाए। तो उसमें कौन सा नहीं आएगा? ये भी तो नहीं मैम, उसमें 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 नहीं आ पाएगा ना, उसमें वो वापस y एक्सिस पॉजिटिव वाले पे आता जाएगा। नहीं, तो अगर इंटीजर पुट कर रहे हो, सारे इंटीजर्स पुट कर रहे हो, तो आप सोच दो ना, आप इसको ऐसा कर लो, इंटीजर मत दो, आप इसको या तो n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर दे दो तो चलेगा। Yes, ma'am. यस ठीक है मैम। ना? क्लियर है? तो मैम ये कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, मतलब कौन से ये एक्सिस में जब भी रहता π/2, Second. कोई भी देखो, थीटा जो है जब भी π/2 होता है वो 1 होता है। 9. क्लियर है? 90 का मल्टीपल 1 होता है। है? यस मैम। हाँ जी, -1। T1 8. ठीक है जी, डन। चलो, मैम एक क्वेश्चन है वो दोबारा समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। यस मैम। ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें पता होने चाहिए कि अगर मैं पॉजिटिव मल्टीपल पुट करूंगी, n0 1 2 3 ऐसे पुट करूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास π/2 आएगा। अब देख लो क्या सही बन रहा है। फिर 2 पुट करने पे 3π/2 बनेगा, यस 1 पुट मैम। करने पे, तो 3π/2 जाने की 270। तो 270 पे मेरा कितना बन रहा है? -1। तो फिर यहाँ पे 4n ही आएगा, राइट? यस मैम। मैं यही कह रहा था उस टाइम कि ठीक उस है पे जी, 4 है ना। तो 4n, क्योंकि आपको जो भी एंगल चाहिए वो सिर्फ यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे y एक्सिस के। क्लियर है? ओके मैम। जब आप नेगेटिव साइड पे जाओगे, यानी कि 4n - 1, अब सारी वैल्यू कहाँ पे आएंगी? यहाँ पे। 1 minus y. नेगेटिव y एक्सिस।
जब n 0 होगा तो -1 π/2 हो जाएगा, n 1 होगा तो -3/2, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे बढ़ते जाओगे तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस मैम। cos थीटा 0 सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो ऑड मल्टीपल, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हर ऑड मल्टीपल पे cos थीटा 0 होता है। π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे एंड सो ऑन। क्या कहते हो? यस मैम। गिनती के साथ हम्म। थोड़े से फॉर्मूलाज है, जगह पे साथ साथ नोट करते जाओ, बाद में उनको ध्यान से देखना। cos थीटा 1 कब होता है? जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, 0 पे, 2π पे, 4π पे, राइट? यस क्लियर? मैम। और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए तो -1 बनता है। क्या सबको क्लियर हुआ? दिखा? बोलते जाओ, दिख रहा है तो बोलते जाओ। यस मैम। मैम मैम पीछे वाली स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी देखो। अब देखो, लॉजिकली आपने 6 फॉर्मूला किए, सब मेरे साथ लिख लो। आपने किया साइन थीटा 0, तो जब थीटा कितना था, n पाई था। फिर सेकंड किया साइन थीटा 1, जब आपने बोला थीटा जो है वो 4n+1 इंटू π/2 है, राइट? फिर थर्ड आप लोगों ने किया साइन थीटा -1, यानी कि जब 4n-1 π/2 है। क्लियर है? मैम फोर्थ इसमें साइन का जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एंगल निकालेगा? अभी वो करेंगे, अभी आगे जाके करेंगे। जब ये फिक्स्ड है तो इन पे जरूरत ही नहीं आपको ध्यान देने की। साइन के हो गए। अब सोचो cos थीटा 0, तो सबको क्लियर हो गया कि थीटा जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, राइट? फिर फिफ्थ आपने किया कि cos थीटा जो है वो कितना है, 1, तो थीटा 2n पाई हो गया। अब सिक्स क्या होगा कि जब cos थीटा मेरे पास कितना होगा, -1, राइट? तो आपको पता चल गया थीटा कितना होगा, 1 मिनट। 1 इंटू पाई। अब देखो ये 6 की है, इनको ध्यान से देखो, हैव अ लुक। क्या किसी को इसमें 6 में डाउट है? ये फिक्स्ड है, जब आपकी वैल्यूज आपको पता है कि ये जो कॉमन वैल्यूज हैं यही आएंगी, तो इतना ही आंसर बनेगा। एन सब में बिलोंग्स टू इंटीजर है। सब लोग ध्यान से मार्क इट करो और फिर बात करते हैं। पहले ये 6 लिख लिए सबने नोटबुक पे? मैम यस मैम। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हेडिंग मैम? डाल लो। हाँ जी बोलिए सर। मैम ये 6th क्वेश्चन है, इसमें जो cos थीटा इज इक्वल टू -1 है, इसमें भी 2n+1 होगा? अब सोचो, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, पाई, 3 पाई, 7 पाई, तो -1 आएगा। मैम ये तो 0 पे भी फिर 0 पे +1 पाई है। बनाना। वहाँ पे पाई है, π/2 है ना जीरो वाले ओके में, ओके यहाँ पे पाई है। ठीक है ठीक। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये कुछ समझ आ गया आपको? ये फिक्स थी, जो आपको फिक्स पता थी। अब हम बात करेंगे जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कि जो हर किसी के लिए, जब आपने हमने बात की थी, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था, शुरू किया था 3/2, इसको मैंने लिख लिया कि साइन π/3 है। याद आया? यस मैम। तो इट मींस जब आपको दिखेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे थीटा जो है वो आपको निकालना भी आ गया, आपने सॉल्व करना सीख लिया, तो क्या बना था आपके पास? सॉल्व, देखो प्रूफ कराऊं? प्रूफ करते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। साइन Yes, ma'am. थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 लिख यस सकते हैं। मैम। ट्रिग्नो का फॉर्मूला सबको आता है, 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2, यही लगाया? यस मैम। यस मैम। यही लगेगा ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। केस 1 के पास क्या बनेगा? आप बोलोगे साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 अगर 0 है, तो आपको दिख गया कि थीटा माइनस अल्फा बाय 2 एंड पाई के बराबर होगा। यस मैम। क्लियर है? फिर दूसरा केस, केस 2। एक बार फिर से आप केस 1 समझा दो। ये दो फैक्टर्स बने, एक 1 और 2। एक बार ये 0 होगा या फिर वो 0 होगा, तभी दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 होती है। यस मैम।
तो दूसरा आपने लिया कि cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 जो है अगर वो 0 है तो कब 0 होता है? आप बोलोगे थीटा प्लस अल्फा बाय 2 जो है अगर वो 2n+1 पाई बाय 2 के बराबर होगा, यही पढ़ा। यस मैम। 2 से 2 कैंसिल Yes, हो गया। ma'am. थीटा की वैल्यू मेरे पास कितने बनी? थीटा की वैल्यू मेरे पास बनी 2n+1 इंटू पाई माइनस अल्फा, राइट। Yes, ma'am. यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी बनी? Yes, ma'am. 2n पाई प्लस अल्फा। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? Yes, ma'am. सोल्यूशन थीटा का ये बना Yes, और ma'am. एक सोल्यूशन थीटा का ये बना। तो अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो, अल्टीमेटली दोनों को कंबाइन कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा? आप बोलोगे कि थीटा जो है, अगर मैं बोल दूं, इसने बोला सारे इवन, इसने बोला ऑड, तो मैं n पाई लिख लूं प्लस यस मैम। माइनस की पावर n इंटू अल्फा कर लूं, तो ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन बन गया या नहीं? Yes, ma'am. क्या सबको क्लियर हुआ? देखो, ऑड के टाइम पे माइनस आ रहा है, इवन के टाइम पे प्लस आ रहा है। इट मींस अगर n ऑड होगा तो मेरे पास ये सोल्यूशन बनेगा, और अगर n इवन होगा तो मेरे पास ये सोल्यूशन बनेगा। क्या दिखा? यस मैम। किसी को भी डाउट है तो बोलिए। क्लियर? Odd पे solution minus में आएगा ना? क्वेश्चन कैसे होने को दोबारा समझा दो। देखो देखो, पहले इस पे आपने फॉर्मूला लगाया सी डी का, दो चीजें बनी, दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 होने का मतलब या ये 0 होगा या ये 0 होगा। Yes, ma'am. दोनों ने अपना अपना सोल्यूशन दे दिया, Yes. तो आपने दोनों को कंबाइन करके सोचा कुछ ऐसा लिखे। तो आपने क्या लिखा कि अगर इवन है तो मेरा एंगल ऐड हो रहा है, और अगर Yes, ऑड है ma'am. तो मेरा एंगल माइनस हो रहा है। Yes, ma'am. तो मैंने दोनों से कंबाइन करके लिखा कि अगर इवन होगा तो मेरा यहाँ पे भी एंगल ऐड होगा, और अगर Yes, ऑड ma'am. होगा तो मेरा एंगल माइनस हो जाएगा। Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन को सोच पाओगे? दिख रहा होगा? क्या लिखोगे? थीटा आपने सबसे छोटा 0 से पाई बाय 2 में ही सोचना है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में सोच लो, तो ये आपको साइन कितना देगा? पाई बाय 6 देगा। तो सोल्यूशन बना n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बताओ, हो गया क्वेश्चन खत्म? Okay. क्लियर है? यस बोलिए मैम। बच्चे। ठीक है, तो अगले वाले में क्या सोचा? यहाँ पे आपने सोचा कि साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में जाने की ये कितना बनेगा? साइन माइनस पाई बाय 4 बनेगा। तो थीटा यस प्लस मैम। पाई बाय 6 को आप लिखोगे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाय 4। क्लियर है? तो आपके पास थीटा कितना बनेगा? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, जो भी बनेगा सोल्यूशन। बताइए। जो भी सोल्यूशन होगा मैम उसमें पाई बाय 6 माइनस करते जाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक बार फिर से समझा दो। देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ इसको सोचा कि माइनस पाई बाय 4 के बराबर है। जो सोल्यूशन बनाते हैं सेम वैसा ही लिखा, कोई डिफरेंस नहीं है। सोचो, आपने लिखा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, यही फॉर्मूला है। Yes, ma'am. बस ये जो लास्ट में पाई बाय 6 इधर ऐड हो रहा था वो उधर जाके माइनस हो गया, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू निकाल। बताइए, Okay, क्लियर है? ma'am. मैम यहाँ पे 4 कैसा आया? कहाँ पे 4 आया? माइनस माइनस पाई बाय 4 4 ही है ना ये माइनस 1/√2 है, और जो मुझे वैल्यू सोचनी है वो हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में सोचनी है। ये मेरे फॉर्मूला में भी मेंशन था, चेक करो, ये देखो। यस मैम। क्लियर? अच्छा ठीक है, यस मैम। अब जो कॉज है, कॉज की सारी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ जाती है।
साइन की सारी वैल्यूज फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इकट्ठी बनती हैं और कॉस की सारी वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड में ही आ जाती हैं। सोच, मैं ऐसा क्यों बोल रही, सोच पा रहे हो या नहीं? मुझे एक ऐसी रेंज लेनी है, सोच के देखो, जो साइन था वो फर्स्ट में भी पॉजिटिव सेकंड में भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसके फर्स्ट के साथ कौन सा क्वाड्रेंट मैच हुआ? फोर्थ हुआ ना। इसलिए साइन के केस में आपने बोला -π/2 से π/2। कॉस के साथ फर्स्ट के कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? क्लियर है? मैम वो वाला डाल देंगे पोर्शन जहाँ वो पे मैम सारे समझ सॉल्यूशन नहीं आ आया। जाए, जहाँ पे उसके सारे सॉल्यूशन आ जाए, मेरी बात पॉजिटिव और सुनिए, नेगेटिव। आपको एक प्रिंसिपल रेंज लेनी है, क्योंकि आपको ये पता है कि मेरी साइन की वैल्यू, ठीक है, कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है, ये श्योर है, फिक्स्ड है, राइट? इससे ज्यादा कभी वैल्यू नहीं आती। मिनिमम -1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। क्लियर? यस मैम। अब देखो, यस मैम। साइन आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है, राइट? यस मैम। अगर आप थोड़ा सा कभी ग्राफ बनाना साइन का, तो साइन 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, और ये ऐसे चलता है, राइट? क्लियर है? यस मैम। इधर से ऐसे चलता है, तो ये 0 है, ये पाई है, ये π/2 है, और ये -π/2 है। तो आपको इकट्ठा ग्राफ बिना टूटे सारी वैल्यूज देने वाला ग्राफ सिर्फ यहां से यहां तक बनाना। कॉन्जिक्यूटिव ग्राफ मिला है ना -1 से 1, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी -1 से 1 तक। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई, बताओ? नो मैम। ये ग्राफ पता चला मैंने कैसे बनाया? यस मैम, ग्राफ समझ आ गया। ये आपने कॉन्जिक्यूटिव बताया ना इसमें। अब फंडामेंटल जो हमने बात की ना, प्रिंसिपल रेंज, वो प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? वो रेंज जिसमें मेरे पास सारी वैल्यूज कवर हो एक ही इंटरवल में, बिना टूटे ग्राफ में। तो ये साइन एक्स के केस में आपके पास कौन सा वैल्यू ऐसा मिल रहा है जब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज आएंगी? ये मिनिमम -1 है, ये मैक्सिमम 1 है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। जब -π/2 से π/2 के बीच में जाऊंगी तो मेरे पास सारी वैल्यूज आएंगी जितनी साइन दे सकते हैं। उसके बाद तो ग्राफ रिपीट होता है ना, सोच के देखो, ग्राफ रिपीट हो रहा है। यस और मैम। जब cos x का ग्राफ बनाओगे तो आपके पास ग्राफ कैसा बनता है? ये ऐसा ग्राफ बनता है, सोच पाए? ये आपके पास 1 है, ये -1 है, और ये 0 है, यहाँ पे -π/2 है, और यहाँ पे π/2। तो cos के केस में कहाँ से कहाँ मिला? सोचो, cos के केस में 0 से लेके पाई तक मिला ना, पाई। यस मैम। -1 तक। होता है। तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। एग्री? बताइए नहीं आया बच्चा। समझ, मुझे समझ नहीं आया। फंडामेंटल रेंज, अभी रुक जाओ, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। फंडामेंटल रेंज आप कहाँ पे लेते हो? जब आप वो पोर्शन ऑफ ग्राफ लेते हो जिसमें आप वो वाले दो क्वाड्रेंट लेते हो साथ साथ ज्वाइंट होने वाले, जिनमें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाए। यस मैम। ठीक है जी। तो साइन के केस में आप फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ले पा रहे हो, फर्स्ट और फोर्थ। यस मैम। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, यस मैम। ठीक है। और कॉस के केस में आप कौन सा क्वाड्रेंट ले पा रहे हो? फर्स्ट के साथ। फोर्थ। फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट पॉजिटिव। यस मैम। फर्स्ट के साथ सेकंड। यस मैम, फर्स्ट का सेकंड। फिर tan के टाइम पे क्या सोचोगे? हमेशा फर्स्ट तो लेना ही लेना है। tan के टाइम पे क्या सोचा? फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड। क्वाड्रेंट Second. नहीं, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड। फोर्थ भी तो ले सकते हो, इसमें फोर्थ भी ले सकते हैं। फर्स्ट और फोर्थ भी तो ले सकते हो, -π/2 से π/2। यस मैम। यस मैम, ये भी ले सकते हैं। फोर्थ के यस टाइम मैम, पे ले सकते हैं मैम। यही फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेम। तो बात समझ Same आई है। क्यों लेते हैं हम? यस मैम।
क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू सोचनी है। अब यहाँ पे सोचो, कॉस के टाइम पे आपको पता चल गया कि 0 से पाई ले रहे हो, यस मैम। ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा है, क्या इसको ड्राइव कर पाओगे खुद से? फॉर्मूला लगा दोगे, क्या लगेगा फॉर्मूला बताइए? cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 sin थीटा प्लस अल्फा बाय 2 sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट? यस मैम। आता है Yes, सबको? तो केस Yes, 1 ma'am. क्या करेगा? आप बोलोगे थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। साइन ले लो, साइन इज इक्वल्स टू 0, तो इट मींस हम्म। थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? n पाई। तो n थीटा pi, yes, किसके ma'am. बराबर हो गया? 2n पाई माइनस अल्फा। अल्फा। फिर दूसरा केस सोचो, हम्म। केस 2 क्या बनेगा? साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू n पाई। तो थीटा कितना बन गया? 2n पाई प्लस अल्फा। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो थीटा कितना बन जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है? यस मैम। बन गया सोल्यूशन। अब Yes, इसके ma'am. बेस पे क्वेश्चन कर सकते हो। मैम एक फटाफट आप करा दो। हाँ हम मैं एक करा। आप करवा दो। cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 6 होगा। तो 3 Yes, ma'am. थीटा यस की मैम। होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। तो थीटा किसके बराबर हो गया? 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बाय 18 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? यस मैम, अगला कर सीकेंड को लेंगे। क्या करेंगे? सीकेंड का नया फॉर्मूला थोड़ी याद करेंगे, इसको लिख लेंगे भाई cos 2x जो है वो -1/2 के बराबर है, मैम यानी कि cos 2x जो है वो cos 2 पाई बाय 3 के बराबर है। यस मैम 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 के बराबर है। तो x मैम। जो है वो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 के बराबर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। बताओ यस मैम। क्लियर है? लास्ट सोचो, यस मैम। यस मैम। बताओ, सो फटाफट सोच के बताओ। इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, नहीं पता ना? यस मैम, 1/3 यस मैम 1/3 तो पता ही नहीं है। लेट इट बी cos अल्फा, यानी कि जो अल्फा होगा वो cos इनवर्स 3 के बराबर होगा, ये हम 1/3 के बराबर होगा, ये हम डिफाइन करके रख देंगे, राइट? तो आपके पास क्या बनेगा? 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा किसके बराबर आ गया? 2n 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2। तो जाने 2 कट जाएगा मैम। पाई बाय 2 प्लस माइनस अल्फा बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और जो अल्फा है वो cos इनवर्स 1/3 के बराबर है। क्लियर है? मैम मैम ये 2 तो कट जाएगा ना मैम? मैम 2 कट जाएगा ना मैम? क्या? 2 2? हाँ 2 कट 2 गया, कट जाएगा 2 कट गया। क्लियर है? मैम तो मैम एक n पाई बार प्लस पाई। वेट वेट बेटा, जिसको समझ आ गया वो थोड़ी देर चुप हो जाओ, बाकी बता दो। मैम एक बार और समझाना। देखिए, अब मेरे को 1/3 की वैल्यू नहीं पता थी सिल्की, राइट? तो मैंने यस मान मैम। लिया कि जो 1/3 है वो cos अल्फा के बराबर है, यानी कि जो अल्फा है वो cos इनवर्स 1/3 के बराबर होगा। यस मैम। तो आपने बस इसको अल्फा लेके सॉल्व कर दिया, तो आपके पास n पाई प्लस माइनस किसके बराबर आ गया? अल्फा बाय 2, और अल्फा मैंने डिफाइन कर दिया जो मैंने निकाला था। हमने वहां पे वैल्यू नहीं निकालनी 1/3 कहाँ होगा, हमें पता ही नहीं है। जब क्या कहते हो सब? क्लियर है? मैम ये अल्फा की वैल्यू मैम क्या है? cos cos इनवर्स 1/3। और मैम तो बोलिए। उसके बदले हम साइन cos के बदले साइन आ गया तो साइन का क्या फॉर्मूला था? तो वही वाला n पाई प्लस माइनस -1 की सॉरी n पाई -1 की पावर n इंटू थीटा। यस मैम n पाई प्लस 1। ठीक है जी? अच्छा हाँ यस मैम।
हाँ, अब देखो tan का आ गया, सिंपल ही है tan का। अब बोलोगे मैम कैसे करेंगे, करना क्या है, tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू tan 0। alpha equal to 0. तो सॉल्व कर लोगे, आपके पास आ जाएगा sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो, तो ये पता है sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो थीटा माइनस अल्फा एन पाई के बराबर हो गया, तो थीटा किसके बराबर हो गया, एन पाई प्लस अल्फा। बुलाओ, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो मैम समझ बहुत नहीं आया आसान मैम। था, tan का तो tan cos आसान था। अल्फा पता ही चला। अरे वो इसलिए हुआ, वो खोल के जो है ना मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 0 के पास मल्टीप्लाई में भेज दिया। अच्छा आ गया डिनोमिनेटर जो है समझ ना में, उसका मल्टीप्लाई में भेज दिया, वो नॉर्मल वही खोल के समझ किया। आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उस तरफ लेके गए, 0 बन गया ना, ये सब समझ आ गया, चमक गया। ये सब चमक गया। ठीक है, मैम अब चमक गया। अब यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं। अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है तो सब बताओ, थीटा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा होता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यही पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। थर्ड आपने पढ़ा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा होता है, तो आपको पता चल गया कि जो थीटा है वो n पाई प्लस अल्फा होता है। क्लियर है। और अगर कोसिकेंट सीकेंट कॉट का पूछ ले तो हम उल्टा करके सॉल्व कर रेसिप्रोकल कर देंगे। हाँ। क्या अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नो मैम, चमक गया। ठीक है, तो 9 फॉर्मूले हुए। अब तो अगर ये 3 आ गए, वो पीछे वाले तो वैसे ही आ गए आपको। यस मैम, ये 3 ही याद करने बस। ये 3 कर लो। देखो, अगर अब किसी को डाउट हो ना कि वहां पे क्यों करना पीछे था, कौन से मैम? यही साइन पाई बाय 2 लिख लो, यानी कि साइन थीटा 1 का लिखना था। तो थीटा कितना हो गया, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाय 2। बताओ, यस मैम। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करेंगे, मैम कॉट को इन्वर्स कर देंगे, tan में बदल देंगे ना कॉट को। कॉट को नहीं, tan को ही ये नहीं हो पाएगा मैम, ये तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल। तो क्या मैं tan 3x को, अगर सोचो, अगर tan 90 प्लस थीटा होता था तो माइनस कॉट थीटा बनता था। यस मैम। किसी को डाउट है? Yes, ma'am. तो No, क्या ma'am. tan पाई बाय 2 प्लस x प्लस पाई बाय 6 लिख सकती हूँ, यस मैम। यस यानी मैम। कि 90 प्लस 30 120 हो गई। तो ये मेरे पास tan 2 पाई बाय 3 प्लस x बन गया। यस कैसे मैम। आ गया 2 मिनट में? तो अब तो मुझे सोल्यूशन आता है। तो 3x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस x। तो 3x इज इक्वल्स टू 3, ये ऐड तो कुछ होगा नहीं, तो x की वैल्यू निकलेगी n पाई बाय 3 प्लस n 2 पाई बाय 9 9 प्लस x बाय 3। बताओ मम्मी 2 पाई अपॉन में 3 प्लस एक्स कैसे आया? ये कैसे बना, समझ ये नहीं बोल आया। रहे हो। नहीं ऊपर ये वाला वाला हाँ 10, हाँ ये ऊपर समझ बना ना, वाला। ऊपर देखो, ऊपर बना। सॉल्व कर लेना सिंपली। पाई बाय 2 पाई बाय 6 एलसीएम आया तो कितना बना, 3 पाई प्लस 5 ओके मैम, ओके। 4 आ गया पाई समझ। बाय 6। ठीक है जी। ओके मैम। नहीं तो मेरा सीधा सा, मेरे को 2-4 एंगल याद है कि पाई बाय 2 90 होता है, पाई बाय 6 30 होता है, 90 प्लस 30 120, 120 2 पाई बाय 3 होता है। टाइम भी तो बचाना है, एलसीएम थोड़ी लेने बैठेंगे वहां पे। यस यस मैम। मैम। मैम एक बार फर्स्ट लाइन समझा दो, फर्स्ट इक्वेशन ये मतलब फिर ठीक है, नहीं मैम, ये कट लगाया। tan 90 प्लस थीटा मेरे को पता माइनस कॉट थीटा होता है, तो माइनस कॉट थीटा दे रखा है तो मैंने इसको tan 90 प्लस लिख दिया। हम यही वाला लाइन फिर से समझा दो। अगर अगर ऐसा भी नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो,
आपको ये तो पता है कि अरे आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो भी लगा के हो जाएगा मैम, जो हमने 10th में पढ़ा था वो उससे भी आप हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हो कि ये tan, जो tan है वो tan ही रहेगा। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, cot बनाना है तो मैं इसको cot 90 माइनस 3x लिख सकती हूँ। क्या ये चलेगा? यस मैम। ठीक है, लेकिन उसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या होनी थी, मेरे को cot का कन्वर्जन नहीं पता, फिर मेरे को tan में करना पड़ना था, तो मैंने इसको पहले tan में कर लिया, 2 स्टेप बचा दिए मैंने। क्या मेरी बात फॉलो कर पाए आप? ये समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अगले शुरू हो गए। अगर वही स्केयर दे दिया हो तो क्या करोगे? वहाँ पर इक्वल टू में भी स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा इक्वल्स टू 0। ये स्पेशल आइडेंटिटीज नहीं बताई थी 3, ये याद कर लेना, किसी स्पेशल केस में लगता है। तो ये आपके पास अल्टीमेटली साइन थीटा प्लस अल्फा होती थी इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा होती थी इक्वल्स टू 0। यस तो मैम। या तो साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0 या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही बनेगा। तो यस थीटा मैम। यस मैम। तो n पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, और इसने दे दिया थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। क्या एग्री है सब? अब यस तो मैम। यस समझ मैम। आ गया होगा, अब तो चीजें दिख रही होंगी भी आगे क्या होना है। ठीक है, तो जाने की अल्टीमेटली थीटा जो होगा वो n पाई प्लस माइनस अल्फा आ गया। क्लियर है? क्या याद आया? मैम ये आइडेंटिटी याद नहीं है जो आपने ये लगाई ऊपर। आइडेंटिटी आपके स्पेशल केसेस थे, देखना। मल्टीपल सब मल्टीपल से पहले वाले उसमें थी, शायद सी एंड डी में थी, या फिर ए जो आपका सम डिफरेंस वाला था उसमें मैंने करवाई थी। यस मैम, बताया था आपने। हाँ, आपके नोट्स में है, चेक करना, दोनों में एक जगह है, मल्टीपल सब मल्टीपल से पहले वाले दोनों लेक्चर्स में। अगर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसकी भी सेम ही आइडेंटिटी बनती है। आप इसको लिख लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो अल्टीमेटली ये भी क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका सोल्यूशन भी क्या बन जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। बताओ, क्लियर है? मैम साइन और कॉस का सेम हो जाएगा इसमें। हाँ सेम है, सेम है। tan पे भी आ रही हूँ, tan पे भी सोचो, सीकेंड tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको क्या लिखोगे, सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये भी कट गया, तो अल्टीमेटली cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा बना या नहीं बना? यस मैम। तो इसने भी क्या दिया, थीटा इज Same. इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1। क्लियर है? यस मैम। मतलब मैम किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर दे रखा होगा तो सेम तो यही होगा। सेम है। हाँ, अब देखो, अब क्वेश्चन भी दिखा होगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है और 1/2 दे रहा है, इट मींस 1/2 किसका, 1 को रूट 2 का स्क्वायर होगा, तो cos स्क्वायर पाई बाय यस मैम। होगा, तो थीटा Yes, बाय ma'am. किसके बराबर हो जाएगा, n पाई प्लस, अगर किसी को लग रहा है मैंने तेज कर दिया तो बता देना, पाई बाय 4। तो थीटा कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। क्या बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है तो बोलो। मैम ये sec कोसेक और कॉट के लिए भी सेम है। हाँ, वो तो उल्टा करते चलो। यस मैम ठीक है। क्लियर है? यस मैम। अब अगर इसको करना हो Yes, तो ma'am. सोच पा रहे हो, सोच लिया होगा। 1 कर देंगे ना मैम। है 3 कॉस है, तो 3 अगर कॉस साइन यूज कर लोगे तो 3 बचेगा, 3 उधर जाके Yes, माइनस ma'am. हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होगा। ऐसा किसी को दिखा? यस मैम तो साफ दिख रहा था। मैम मैम 1 कैसे आया? अरे वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लगाया है। ये 3 कॉस अच्छा, ठीक है। है, उसमें से 3 साइन ले लो, 1 हो गया, 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर। क्लियर है जी यस मैम। गर्ल्स? यस मैम। तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर
पाई/6 होगा। तो भाई सोल्यूशन बना दो, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई/6। बताओ मैडम, ये तो बड़ा ही सौखा था। और पता है बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही नहीं आता उनको। बताओ इजी है? यस मैम। यस मैम। चमक यस गया यस ना? मैम। अब इसको कैसे करोगे? मैम छोड़ देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो वाला कर देंगे वो 90 डिग्री से। बता दो मुझे। ऐसे मैम छोड़ देंगे? छोड़ने का ख्याल तो नहीं है? वो सही बोल रहे कृष्णा। क्या इसको cos स्क्वायर पाई/2 माइनस x माइनस पाई/3 लिख सकते हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा दिए वैसे ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी ज्यादा मत एक स्टेप में करो। क्या ऐसा लिख सकते हो? किसी को डाउट है? हाँ जी बच्चा पार्टी, बताओ बताओ बताओ, लिख लोगे? यस मैम। तो फिर क्या ही बना? अब 90 माइनस 60 के 30 ही बचेगा। तो आपके पास कितना बचा? cos स्क्वायर पाई/6 प्लस x बच गया ना? यस मैम। यस तो मैम। x प्लस पाई/3 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई/6 प्लस x। क्या कहते हो? यस मैम एक मैम। बार फिर से समझा दीजिए। क्या? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। साइन 90 साइन थीटा जो है वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यस मैम। तो मेरे को साइन दे रखा था, मैंने उसको 90 माइनस कर दिए। ओके। 90 में से 60 माइनस किए तो 30 आए होंगे। यही बता। यस मैम। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या? अब दो सोल्यूशन बन रहे हैं। एक तो x प्लस पाई/3 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई/6 प्लस x बन रहा है। ये सब यहाँ पे ब्रैकेट में, राइट? और दूसरा सोल्यूशन आपके पास बन रहा है x प्लस पाई/3 n पाई माइनस पाई/6 माइनस x। क्लियर है? ये देखो x से x कट गया, ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं देगा ना। तो डियर बच्चा ये तो इग्नोर हो गया। यस मैम। अब इसमें आपको दिया 2x इज इक्वल्स टू n पाई माइनस पाई/6 माइनस पाई/3। 30 और 60 90, तो n पाई माइनस 90, राइट? तो 2x, तो x की वैल्यू n पाई/2 माइनस पाई/4 बनी या नहीं बनी? यस मैम। देखो जी, हैव अ लुक। किसी को भी डाउट है तो मेरे को फटाफट बता दो। क्या कहते हो? डन? क्लियर? चलो आगे। यस मैम। ओके, अब देखो, अब यहां तक फॉर्मूले खत्म हो गए, तो एक बार फॉर्मूले को रिकैप कर ले। क्या कहते हो? यस मैम। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। क्या था? थीटा इज एन इक्वल पाई टू n पाई एन पाई प्लस 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 माइनस माइनस 1 एन के पावर एन। अल्फा। एन। ठीक है जी। अगले वाला था थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और थर्ड आपके पास था tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। टेन दैट अल्फा। इज थीटा इज एन इक्वल्स टू पाई प्लस एन थीटा पाई प्लस अल्फा। अल्फा। हाँ। अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा हो, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा हो, चाहे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा हो। यही पढ़ा? यस मैम। का सॉल्यूशन यस मैम। थीटा इज एन इक्वल्स एन टू। पाई प्लस माइनस अल्फा। अब तो लग रहा है कि फॉर्मूले तो कुछ है ही नहीं। क्यों? ठीक है। अब देखो, कहते हैं कि अगर कहीं फैक्टर्स बन रहे हैं तो फैक्टर्स बना लो। अगर कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है तो वो कर दो। ठीक है जी। चलें कि कैसे फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो पाएगी। क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। ये क्वेश्चन याद आया? फर्स्ट पेज पे था जहां से शुरू किया था। यस मैम। ठीक है। तब कई बच्चे सोच होंगे मैम ने ये छोड़ दिया, इसको डिस्कस नहीं किया।
तो वो तो वहां पे यही बता रहा था कि इक्वेशन हूँ, तो मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। क्या ये सबको दिखा? किसी को भी डाउट है? नो मैम। मैं No, ma'am. ऐसा सोचने में बहुत दिक्कत होती, लेकिन ऐसे क्यों दिमाग में दिक्कत आता नहीं। अब मैं अगर काट दूंगी ना तो कोई यूज नहीं होगा। मैं इसको एक तरफ ले जाती हूँ, मेरे पास दो फैक्टर बनेंगे। एक बार 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा और आपके पास बनेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट? और फिर -1 प्लस कॉस एक्स। क्या कहते हो? इक्वल्स टू 0। बना लोगे दो फैक्टर्स? cos x कट गया, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 बना। अब किस किस को पता है कि दो में स्प्लिट होगा? एक तो दे देगा 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, तो cos x माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? किसको याद है? 2n प्लस 1 पाई आ जाएगी। यस मैम। मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर साइन x इज इक्वल्स टू 1/2 आया तो x की वैल्यू कितनी आएगी? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाय 6। क्या ये 6। सबको चमक गया? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। इस केस में n 0 हो गया तो x पाई बनेगा, ठीक है। और अगर इस केस में n 0 हो गया तो x कितना बनेगा? पाई बाय 6 बनेगा। अगर n 1 हो गया तो x कितना बनेगा? 5/6 बनेगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस और नो? तो क्या आंसर निकालोगे? फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जनरल तो निकाल ही दिया, ये जनरल बने ना दोनों। दीज आर द जनरल सॉल्यूशंस। यस मैम। तो प्रिंसिपल क्या बनेंगे? पाई बाय 6 क्लियर है? यस मैम। ओके। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मैम एक चीज पूछनी थी। मैम आपने जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन थी वहां पे 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स क्यों नहीं काटा? उससे कुछ दिक्कत होगी? उससे एक सोल्यूशन कम हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई वाला। और जब हम 11 में आ जाते हैं तो हम एक भी सोल्यूशन की कमी नहीं ना बर्दाश्त कर सकते। तो मैम ऐसे नॉर्मल इक्वेशंस में भी नहीं कर सकते कि हम फैक्टर्स को काट दें? नॉर्मल में भी नहीं काटते, कभी भी नहीं काटोगे अब से तो। ठीक है मैम, ध्यान रखिए। ठीक है, तो चले आगे। चलो यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? क्या करेंगे बताओ? इसमें तो कुछ काटा काटी नहीं हो रही। मैम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर मैम देंगे। कॉस को साइन में, हाँ यस मैम। कॉस को साइन में खोले। 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा बच्चा पार्टी, यस मैम। प्लस 3 प्लस साइन 3 होगा sin x। is equals to 0. That means 2 minus 2 sin square x plus 3 sin x equals to 0 होगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। sin square x minus 3 sin x minus 2 equals to 0 बनेगा। यस मैम। अगर किसी को उलझन हो ना तो मान लो कि sin x t है, तो 2t square minus 3t minus 2 is equals to 0। तो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यही बनेगा। तो फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे 2t कॉमन t माइनस 2 प्लस 1 कॉमन t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 2t प्लस 1 इंटू t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट? यही बना। यस मैम। एक टी आएगा आपने बोला sin x माइनस 2 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी।
अब इसने मेरे को दी साइन एक्स की वैल्यू 2, तो ये तो इग्नोर नहीं करोगे? यस मैम, क्योंकि रेंज में ही नहीं है इसकी। हाँ, क्योंकि हमने तो बोल दिया कि -1 से 1 तक ही आंसर हो सकता है। क्या कहते हो? यस मैम। तो साइन एक्स की वैल्यू -1/2 हो गई, यस मैम। मीन्स Yes, साइन ma'am. -π/6 हो गया। यस मैम। सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6। क्या बात क्लियर है? और n यस मैम। यस मैम। लिखना नहीं भूलना। तो क्लियर है जी? अगर मैम ये भूल गए लिखना n तो फिर बिलोंग टू, आपका आंसर मेंशन ही नहीं हुआ ना कि आप क्या निकालना जा रहे हो, क्योंकि टीचर समझेगा कि आपका मतलब है n कैन बी एनी नंबर। ठीक है ना? उसमें तो फिर गलती, मैम ये गलत हो जाएगा। हाँ, फिर आपके नंबर कट जाएंगे। ओके। तो ये तो छोड़ दो, ये तो कर लोगे अब। यस मैम। इसमें हम साइन को cos को Yes, साइन ma'am. में कन्वर्ट करेंगे। बस ये Yes, ध्यान ma'am. रखना, यहाँ पे 2x है, जरूरत नहीं है। 2 sin x cos x का स्क्वायर बनेगा, आगे 2, फिर फर्दर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, फैक्टर्स में। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. इसको अभी ये भी तो आता है, tan थीटा दिख रहा है, sin 2 थीटा अटपटा सा लग रहा है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद आया? Yes, ma'am. अब हो जाएगा। मैम एक चीज पूछनी है, मैम ये हाँ, जो देखो। 1 + tan थीटा है, इसको उधर नीचे भेज के वो नहीं कर सकते जो आपने बताया था 45 डिग्री वाला? कोई फायदा नहीं होगा, ये sin 2 थीटा प्रॉब्लम कर रहा है ना मुझे। मैम तब तो हम उसको कुछ 45 डिग्री के एंगल में कर सकते हैं। तो फिर आगे क्या बनेगा बताओ? फिर ये tan स्क्वायर उधर जाएगा, प्रॉब्लम तो करता ही रहेगा वो आपको। अल्टीमेटली इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा पहले। 1 - sin थीटा 2 थीटा को आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। अभी ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत जगह पे दिखता है। क्वेश्चन दिख समझ आ गया होगा सबको, दिख गया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। कॉमन 16 की पावर साइन स्क्वायर x है, थोड़ा सा हिंट दूंगी, बाकी हम 16 बेस को हम तो प्लस हो जाएंगे ये। 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं प्लस कैसे होंगे बेटा, मल्टीप्लाई थोड़ी है। अब देखो, क्या ये दिख रहा है कि ये 16 की, Common. अगर साइन स्क्वायर को t पुट कर लूं, साइन स्क्वायर x को t पुट कर लूं, तो 16 की पावर t प्लस 16 की पावर 1 माइनस टी। इन t की पावर माइनस t इज इक्वल्स टू 10। दिखा? बताओ। तो ये 16 की पावर को कर लो साइन स्क्वायर x को, तो ये आपके पास मैम t, अभी वेट मैम अभी जो आपने लिखा है ये वाला बताना तो। मैं बता रही हूँ। ये cos स्क्वायर को लिखा, ये पता चल गया? यस मैम. तो क्या ये पता चला कि ये 16 की पावर साइन स्क्वायर x है प्लस 16 अपॉन 16 की पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 10 बनेगा? यस मैम. किसी को डाउट है इस चीज में? क्योंकि देखो ना, a की पावर m माइनस n का मतलब होता है a की पावर n अपॉन a की पावर n। यस मैम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पुट कर दो यहाँ पे 16 की पावर साइन स्क्वायर x को p पुट कर दो, तो कितना बना, p प्लस 16 अपॉन p इज इक्वल्स टू 10। क्या आप सॉल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक को? यस मैम, p से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैम ये quadratic 16 बोलो प्रवाश। ये तो हम कर लेंगे। हो जाएगा मैम। आगे सॉल्व कर लोगे, छोड़ दूं? यस मैम, आगे कर लेंगे। अभी तो सबको पता है कि अगर कहीं पे फैक्टर्स नहीं बन रहे तो क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या कहते हो? यस मैम। ये तो दिख ही गया कि 3 - 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखेंगे, यस मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बन जाएगी, 5 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट? अब अगर वही फिर मैं बताती हूँ, cos x को t मान लो,
तो 5t² प्लस 4t-3 बनेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है सबको, यस t इज मैम। इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट 16 डिस्क्रिमिनेंट आया? फॉर्मूला 4 5 60/10, राइट? यही बना, 10 ही बना ना? मैम कितना आया जी? सही बना है? 76 में मेरे पास 4 कॉमन निकल गया, 2 -4 प्लस -2 √19/10 बना होगा। दैट मीन्स -2 प्लस -√19/5 बना, राइट? यस मैम। अब जब cos की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये cos है, तो cos x या तो आपके पास बना -2 -√19/5, या फिर आपके पास cos x की वैल्यू बनी -2 प्लस √19/5। अब किस किस को दिमाग में चमका भी, ये तो वैल्यू जो है ये तो -1 से उधर चली गई पीछे, यस मैम यस मैम। क्योंकि ये तो आपको 4 पॉइंट समथिंग देगा, तो ये -1 से थोड़ी वैल्यू -1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये तो इग्नोर हो गई। यस मैम तो ये मेरी रेंज आ गई, ये मेरा आंसर आ गया, और ये आपको पता चल गया कि आपको तो पता नहीं है, तो आप इसको cos अल्फा लिख लोगे। यस मैम। क्लियर है? यस मैम यस मैम। ठीक है जी। तो आप इसका सोल्यूशन क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा अल्फा को क्या मेंशन कर देंगे? cos इनवर्स -2 पावर। ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। यस मैम तो आई गेस यही तक करते हैं, इसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के बेस पे शुरू हो जाएगा, उनको कल कवर कर लेंगे, उसके बेस पे है टाइप्स। ओके मैम ओके मैम। क्लियर है बेटा जी? एक बार फिर से ग्रुप में वो चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक पोस्ट कर दो,